बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर 3 इसको करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंकड़ों का समूह। आंकड़ों का समूह क्या है? 13, 16, 12, 14, 18, 12, 14, 13, 14। इस समूह में 9 आंकड़े हैं। देखिए, सबसे पहली टर्म हम परिसर या प्रसार किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे रेंज बोलते हैं। सबसे बड़े व सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर प्रसार या परिसर कहलाता है। प्रेक्षण मीन्स आंकड़े। तो यहां पर ये आंकड़ों का समूह जो दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है? पहले ये देखिए, सबसे बड़ा यहां 18 है और सबसे छोटा 12 है। 12 से छोटा कोई प्रेक्षण नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। तो इनका परिसर क्या होगा? परिसर या प्रसार या रेंज क्या होगी? बड़ा आंकड़ा घटा छोटा, छोटा आंकड़ा। तो ये हो जाएगा 18 घटा 12 बराबर 6। तो का इस समूह का परिसर 6 है। इसके बाद हम देखते हैं औसत। औसत यानी एवरेज। औसत दिए हुए आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है। जो ये आंकड़े दिए हुए हैं, इस आंकड़े में, इस समूह में जो इनकी सेंट्रल वैल्यू है, केंद्रीय मान है, वही इनका औसत कहलाता है। अब औसत निकालने के लिए विभिन्न केंद्रीय मान होते हैं, जिसमें पहला है माध्य, मीन, जिसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं। माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है? अब हम ये देखते हैं। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए। आंकड़ा क्या है हमारे पास? समूह है, आंकड़ों का समूह 13, 16, 12, 14, 18, 12, 14, 13, 14। यही वो जो पहले वाला था वही हमने लिख लिया है। इसका माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रेक्षणों का, सभी प्रेक्षणों का योग मीन्स ये जो प्रेक्षण हैं, ये जो आंकड़े हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हम जोड़ देंगे। 13 जमा 16 जमा 12 जमा 14 जमा 18 जमा 12 जमा 14 जमा 13 जमा 14, और इसको डिवाइड कर देंगे इनकी संख्या से। इनकी संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आंकड़े हैं, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। इनको हम यदि जोड़ते हैं तो इनका योग आता है 126। तो माध्य क्या हो जाएगा? माध्य मीन 126 बटे 9। 9 एकम 9, 3 बच गया, 9 चौक 36। 14 इसका माध्य आ गया। तो ये था पहला केंद्रीय मान, माध्य। इसके बाद हम दूसरा केंद्रीय मान देखते हैं। जी देखिए, बहुलक। दूसरा केंद्रीय मान है बहुलक। दिए हुए प्रेक्षणों के
एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। अब हम फिर से सब समूह लिख लेते हैं। हम फिर से वही समूह लिखेंगे 13, 16, 12, 14, 18, 12, 14, 13, 14। ये 9 आंकड़ों का एक समूह है। अब इसमें हमने बहुलक निकालना है। क्या होता है बहुलक? हम दोबारा से रिपीट करते हैं। दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। अब देखिए 13 कितनी बार है इसमें? 1 और 2। इसको आप ऐसे नोट भी कर सकते हैं। 13 2 बार है। 16 कितनी बार है? 1 बार है। उसके बाद 12 कितनी बार दिया हुआ है? 1 2। उसके बाद 14 कितनी बार है? 1 2 3 बार। उसके बाद 18 कितनी बार दिया हुआ है? 1 बार। 12 आ गया, 14 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया। देखिए 2 और 1 3, 2 5 3, 8 और 1 9। 9 के 9 आंकड़ों को हमने नोट कर लिया है कि कौन कितनी बार आ रहा है। तो यहां पर देखिए 14 सबसे अधिक बार आ रहा है। 14 3 बार आ रहा है। तो इस आंकड़े के समूह का, इस समूह का बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक मोड बराबर 14, क्योंकि 14 ही इसमें 3 बार आया है, बाकी सभी उससे कम बार आए हैं। अब हम देखते हैं तीसरा केंद्रीय मान, जिसे हम कहते हैं माध्यक, मीडियन। माध्यक मीडियन क्या होता है? दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच मींस मध्य वाला मान उनका माध्यक कहलाता है। अब हमें आंकड़ा दिया हुआ है, वही आंकड़ा हम मान लेते हैं। 13 16 12 14 18 12 14 13 14। इसको पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे और फिर इनके बीचों बीच वाला जो मान है वही इसका माध्यक होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि पहले तो इसको आरोही में लिख लो, आरोही क्रम। आप इसको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, लेकिन हमने इसको आरोही क्रम में लिखा है। तो आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले छोटी संख्या आती है। तो 12 है, फिर भी 12 है, फिर से, फिर 13 है, फिर 13 फिर 14 है 3 बार, 14 के बाद 16 के बाद 18। देख लो, आप एक बार गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती करने से आपको पता लग जाता है कि हमने किसी आंकड़े को छोड़ा तो नहीं है। अब इनकी संख्या जो माध्यक होता है, यदि आंकड़े विषम संख्या में हैं, यदि आंकड़े विषम संख्या में हैं तो हम माध्यक कैसे निकालते हैं? n जमा 1/2 वां पद जो माध्यक होगा। यहां पर n क्या है? n है आंकड़ों की संख्या। अब यहां देखिए कितने आंकड़े हैं? 9। तो आंकड़ों की संख्या होगी 9 जमा 1/2 वां पद। तो 9 और 1 10/2 मीन्स 5वां पद क्या होगा? माध्यक। तो यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5वां पद 14 आ गया। अब इधर से भी देखोगे तो भी 5वां पद यही होता है। तो इसका माध्यक आ जाएगा 14। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आंकड़ों का समूह सम संख्याओं वाला है। ये देखिए यहां पर 5 7 3 2 9 8 6 9। ये आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 आंकड़े हैं और इनकी संख्या सम संख्या है। तब इसका माध्यक मीडियन
कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखें। सबसे छोटा क्या है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 2 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने सारे आंकड़े इसमें लिख दिए हैं। अब क्योंकि आंकड़ों की संख्या सम संख्या है तो इनका माध्यक क्या होगा? n/2वां पद। n क्या है? 8/2 मतलब 4वां पद। अब चौथा पद यहां से देखिए 1 2 3 4 6 आ रहा है, इधर से देखिए 1 2 3 4 7 आ रहा है। तो अब इसका माध्यक क्या होगा? यहां पर यदि हम चौथा पद देखते हैं तो 2 माध्यक दिखाई देते हैं। तो हमारा जो माध्यक होगा वह इन दोनों का औसत होगा, इन दोनों का माध्य होगा। तो 6 + 7/2, इन दोनों को जोड़ बटे 2, इनको 2 से भाग कर देंगे तो 13/2 मीन्स 6.5 इनका माध्यक हो जाएगा। इस तरह से आप सम संख्याओं वाले समूह का माध्यक निकाल सकते हो। आपकी कक्षा में 7वीं कक्षा में सम संख्याओं वाले समूह नहीं मिलेंगे। यदि मिलता है कोई तो आप उसको कर सकते हैं। बच्चों, इन सवालों की सहायता से आप 3.1 और 3.2 प्रश्नावली दोनों को कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।